अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। अवीश ऑफिशियल चैनल आप सबका वेलकम है। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। अवीश ऑफिशियल चैनल आप सबका वेलकम है। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। लल्ला सब ठीक ठाक है। तो फिलहाल अभी जो है ना व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है, स्टार्ट किया है तकरीबन 3-4 दिन बाद, क्योंकि दिल नहीं हो रहा था और सुस्ती आ रही थी, तो उस वजह से मेरा मूड ही नहीं हो रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं। तो फिर मैंने कहा सोचा कि आज हम व्लॉग अपना बनाने लग जाते हैं दोबारा से, क्योंकि फिर व्लॉग आप छोड़ दो ना तो फिर आपके जो है ना क्या कहते हैं व्यूज़ कम आने लगते हैं, क्योंकि ये बात मैंने नोट की है और जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं तो उनको पता होगा। तो दैट्स वाई फिर मैंने व्लॉग अपना आज स्टार्ट कर लिया दोबारा। फिर अभी जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे, बट ये है कि आप लोग व्लॉग फुल वॉच कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मेरे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन तो आपको तब मिलेगा ना जब आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो आप मेरे चैनल जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी व्लॉग मेरा आप लोगों के साथ शेयर हो तो आप लोगों को वक्त पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो खैर यहाँ पर गैलरी में जो है ना कंबल, जो है ना ब्लैंकेट्स वगैरह, फूलों वाले ब्लैंकेट्स वॉश करके लगाए हुए थे, घर पे ही वॉश किए थे। वैसे तो हम जो है ना बाहर से धोबी वगैरह से, लॉन्ड्री से उनको वॉश करवा लेते, बट इस बार तीनों ही ब्लैंकेट्स हमने घर पर धोए। वैसे 4 होते थे क्योंकि कम्मी की रज़ाई भी होती थी, तो इस बार वो तो नहीं है। तो खैर अभी 3 ब्लैंकेट्स ये वॉश किए घर पर ही। तो फिलहाल मैं रूम में आ गई थी और सर्दी बहुत हो रही थी गैलरी में, और ये कैट्स लोगों के लिए रात में सोने के लिए मैंने निकाला है, क्योंकि सर्दियों में ना हम उनको ये दे देते हैं, वो आराम से इस पे बैठ जाते हैं, क्योंकि घर के पले हुए ना तो फिर वो जगह ढूंढते हैं कि गरम गरम कहीं जगह हो तो फिर वो वहाँ पे अपना सो जाएं। तो वो भी जैसे कि जैनी और छोटा भी बैठे हुए थे सोफे पे ही, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कब्जा करके कौन बैठा हुआ है सोफे पे मेरे। ये देखें, सारे यहाँ पर सो रहे हैं और इनको भी गर्माहट चाहिए, और इस वजह से लोग सो रहे हैं। बाहर वाली गेट्स भी अंदर आए हुए थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आपको दिखाते हैं कि आज हमने खाने में क्या बनाया है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे रखते हैं और हम दिखाते हैं। यम यम यम, हमने बनाए हैं बाजू का सालन। यम यम यम। हाँ, यम्मी बनाती थी जब हम छोटे होते थे, जब हमें बहुत मज़े का लगता था। तो अभी हमने काफ़ी टाइम बाद बनाया, तो हमने कहा चलो देखते हैं कि कैसा होता है। और अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग बताइएगा कि कैसे बनता है और टेस्ट में आप लोगों को कैसा लगता है। खैर हमें तो अच्छा लगता है। और इंग्लिश में आप लोग इसको कह सकते हैं विंग्स, उर्दू में कहते हैं बाजू। आज जो हुआ है बाहर एक सीन भी, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कहाँ पर हुआ है। बंद कर दिया है मैंने। तो अभी हुआ है एक सीन, क्या बहन कपड़े धो रही थी, तो यहाँ पर हुआ है स्नैचिंग। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे ही रोड पर, यहाँ पर कहीं पर हुआ है स्नैचिंग। कोई कार वाले जा रहे थे तो उनसे आई थिंक बाइक और कैश वगैरह ले गए। तो मतलब देखें, चलता हुआ रोड है हमारा माशाल्लाह से। और बस ये जो स्नैचिंग हो रही है सर्दियाँ आते ही, तो कराची में तो हमारा यही है कि सर्दी हो या गर्मी, बट ये डकैत लोग जो है ना ये घर नहीं बैठते। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं ये लोग, पता नहीं। तो मैंने कहा भाई जाते वक्त बाहर भी डर लगेगा, और जबकि इलेक्ट्रिक वाले खड़े हुए थे तो जाहिर सी बात है उनके पास पिस्टल वगैरह होता है, तो फिर कोई भी नहीं देख रहा होता। सबको होता है कि वो अपनी जान सेव करें। तो खैर वो 2 बाइक पे लड़के थे और वो आई थिंक कैश और कुछ मोबाइल वगैरह था, वो लेके चले गए। जब सिस्टर ये ब्लैंकेट्स वगैरह, जब वो ये ब्लैंकेट्स वगैरह धो रही थी तो तब ये हुआ सीन। तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा और हमारे मेन रोड है, क्राउड होता है। तो बस यही ना, आजकल कुछ भी सेफ नहीं है भाई पाकिस्तान में हमारे। बट ये है कि इंसान को बस अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से वो उनके पीछे आ रहे थे, अब अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो मैंने कहा यार अब तो बाहर जाते हुए भी डर लगेगा। और कल मेरे साथ एक सीन भी हुआ, मैं नीचे अपार्टमेंट में मतलब जा ही रही थी, लिफ्ट का सीन हुआ था। क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। अभी आसान हो रही है, मैं इतनी से बोले जा रही हूँ, पूरी बात है। तो थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं और फिर वो सीन बताती हूँ कि क्या सीन हुआ। सीरियसली अभी ये लिफ्ट में बंद हो गई थी। मुझे बहुत फोबिया है, लाइट गई अचानक ना, तो लिफ्ट में किस किस को डर लगता है बताइएगा। और अब ऑन हुई है लिफ्ट, तो एक लिफ्ट से डर लगता है मुझे और एक सुसाइड से। तो मैं बहन अरे खाना गर्म होने रखा है, खाएंगे खाना। यहाँ पे
कैट्स लोगों का भी खाना निकाल दिया है सबका। ये रहा, हम खाना खाते हैं तो ये रहा, ये भी यही है। खाना खा लिया तो फिलहाल ना अभी बहनें लोग गई हैं मार्केट कुछ सामान लेने। आई थिंक चलेगा, नज़र नहीं आ रहे। हाँ वरना तो यहाँ से दिखते हैं या वहाँ से दिखते जाते हुए, बट नज़र ही नहीं आ रहे। चलेगा आई थिंक। चले हम लोग रूम में चलते हैं। कैट्स लोगों ने भी खाना पीना खा लिया तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं जब तक बहनें आएंगी। जैसे कि बहनें लोग गई हुई हैं मार्केट, देखें वो लोग कब तक आते हैं। और आज मैं आप लोगों से एक बात करती हूँ। आज है तकरीबन 27 नवंबर 2025 और लास्ट ईयर 2024 में, और 27 नवंबर को हमारी वालिदा की हो गई थी तबीयत ख़राब। तो ये है कि इसी दौरान मतलब उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी। उनको यूरिन का इशू होने लग गया था, यूरिन पास नहीं हो रहा था। ब्लड प्रेशर इतना कोई लो हो गया था ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। डेट जो है ना हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस दौरान हमारी वालिदा मतलब हमारे से दूर हो रही थी। हमें बिल्कुल भी ज़रा भी कोई आइडिया नहीं था। तो इत्तेफाक से ये डेट मुझे भी याद है और बड़ी वाली सिस्टर को भी याद थी। तो जब हम मॉर्निंग में जब उठे तो काम वगैरह और तब बर्तन वगैरह वॉश हो रहे थे। तो सिस्टर यही कहने लग गई मतलब 27 को मम्मी की तबीयत ख़राब होने लग गई थी और 28 को उनको लास्ट मतलब हम घर से हॉस्पिटल लेके गए थे। खैर मैं तो नहीं गई थी, बड़ी वाली बहनें लोग गए थे और दोनों ही बहनें वो लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। एक हमारी फ्रेंड होती थी तो उनके साथ ये लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। तकरीबन 3-4 दिन तक फिर अम्मी हॉस्पिटल रहीं। बताते वक्त ना इमोशनल सी फील आ रही है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मतलब इमोशनल हो रही हो। ये ऐसा नहीं कि मतलब सिंपैथी लेने के लिए, बट आप लोगों को पता है कि जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है तो उनको ये बात फील हो सकती है कि मतलब अभी हमारे माइंड में क्या चल रहा होगा। क्या कहते हैं, पेरेंट्स नहीं है तो वो लोग इस बात को जो है ना समझ सकते हैं कि कितना मतलब अजीब लगता है। और फिर ऐसा लगता है कि मतलब वो फिर रिपीट हो रहा है जो आपके साथ पिछले साल हुआ है तो इस साल भी आप लोगों के साथ रिपीट हो रहा है। तो ये है कि मैं तकरीबन मुझे काफ़ी टाइम से जैसे कि नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ ना तो तब से अजीब सी फील आ रही है। इसी वजह से मेरा व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो खैर इसी वजह से मेरा व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था 3-4 दिन से, क्योंकि मुझे मेरी अम्मी याद आ रही थी। 27 को जैसे कि उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी मतलब हमारी वालिदा की, और तकरीबन 3-4 दिन पहले ही मतलब हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर लाए थे। मंथली मतलब चेकअप होता था और समटाइम वीकली भी होता था। तो चेकअप वगैरह सब सही हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ही ठीक था। बट सोचा नहीं था कि मतलब अचानक से ऐसा हो जाएगा। और फिर जैसे कि 27 को अम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी तो हमें लगा यूरिन बैग का मसला हुआ है, यूरिन बैग चेंज करवा लिया। तो यूरिन बैग चेंज भी करवा लिया तो तब भी अम्मी को स्लोली स्लोली यूरिन पास हो रहा था। फिर 28 को ऐसा हुआ कि अम्मी को यूरिन ही पास नहीं हो रहा ना। तो फिर अम्मी को लेके मॉर्निंग में ना फिर भागी, क्योंकि उस टाइम अपॉइंटमेंट नहीं थी डॉक्टर के, क्योंकि डॉक्टर वो मतलब सैटरडे संडे आई थिंक बैठते थे उस हॉस्पिटल में। तो फिर वालिदा को 28 को हॉस्पिटल लेके गए। तो मतलब वो ऐसा था कि मतलब वो अपने होश में ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। तो 28, 29 और आई थिंक 1 दिसंबर तक अम्मी वैंट पे थी। तो 1 दिसंबर की मॉर्निंग में अम्मी का हमारी इंतकाल हो गया। इंतकाल हमारी अम्मी का इस तरह से होगा और सोचा नहीं था, क्योंकि आप लोग को मैं हर बार बताती हूँ कि जब भी हमारी अम्मी घर बीमार होती थी हॉस्पिटल जाती थी एडमिट होती थी बट घर आ जाती थी। इस बार सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, बहुत ही जल्दी जल्दी हुआ, पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। खैर तो बस यही है कि आप लोगों के वालिदैन हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आप लोगों के वालिदैन हैं बट हमारे नहीं हैं। तो ये है कि सम टाइम बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट थी। लाइक आप कह सकते हैं मैं अपनी बहनों से इतना नहीं हूँ बट अम्मी से बहुत ज़्यादा। अम्मी मेरी मतलब ऐसी थी कि मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप आप कह सकते हो।
फीमेल्स में ना, और अम्मी के बगैर मैं कहीं जाती भी नहीं थी। इवन वो भी जाती नहीं तो उनको वो ख्याल होता था कि हाँ अभी अभी याद कर रही होगी। तो उनके माइंड में भी यही होता था कि मतलब मैं अम्मी को मिस कर रही हूँ। वो था पिछले साल ही अम्मी जुलाई में हॉस्पिटल में थी, आई थिंक जून या जुलाई में। तो तब भी अम्मी को ये था कि मतलब सिस्टर को कह रही थी कि मतलब उस टाइम तबीयत ख़राब थी बट थोड़ा होश में भी थी। तो उस टाइम अम्मी अम्मी हमारी यही कह रही थी कि कहते हैं सिस्टर को क्या बीर का ख्याल रखना। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से ये था कि उस टाइम मम्मी घर पे ठीक होके आ गई थी। बट इस बार में सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। बट अभी है कि अभी हमारे बीच में नहीं है और एक साल भी गुजर गया। सोचा नहीं था कि मतलब इसी तरह एक साल भी इतनी जल्दी से गुजर जाएगा। बस ये कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे, मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि जिनके वालिदैन नहीं है तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि मतलब जो बच्चा अपने वालिदैन से ज़्यादा अटैच होता है। मैं अपने पापा से भी ज़्यादा अटैच थी, अपनी अम्मी से भी, बट अम्मी से मेरा था कि जिगरी यार वाला ना, मतलब वो अटैचमेंट थी। तो बट अब ये है कि लोग मुझे बोलेंगे कि तुम तो इतनी बड़ी हो, तुम तो मैच्योर हो। बट वालिदैन बच्चे क्यों या बड़े इंसान क्यों, वालिदैन सबको ज़रूरी होते हैं और सबको प्यारे होते हैं। जैसे कि हमें क्या कहते हैं, हम अपनी औलाद अपने वालिदैन को प्यार होते हैं, तो वैसे ही औलाद को अपने वालिदैन बहुत अजीज़ होते हैं। तो खैर प्लीज़ प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा ना मेरी बॉडी में से ना, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई ना, तो ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरे कानों में से हीट निकल रही है और सर में से। तो थोड़ी देर तक जो है ना मैं कंटिन्यू करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे जब इमोशनल वाला फील होता है ना, तो मुझे लगता है मेरा सांस घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो फ़िलहाल सामान आ गया है तो ये रखते हैं हम सारा। व्लॉग अभी मैं एंड करती हूँ। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।